नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है खंड शिक्षा अधिकारी की, और करंट अफेयर्स का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है इसमें। तो करंट अफेयर्स की हमारी तीसरी वीडियो, करंट अफेयर्स के हम टॉप मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं। और करंट अफेयर्स का हम चाहते हैं कि आप करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ें और करंट अफेयर्स में अच्छा करें। करंट अफेयर्स कम से कम आप समझिए 15-20 क्वेश्चंस तो इसमें, क्या है वो यूपीपीएस यानी यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, क्या है वो खंड शिक्षा अधिकारी कोई भी एग्ज़ाम हो, 15-20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से ज़रूर आते हैं। और करंट अफेयर्स से अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, और अपडेट आप जब भी रह सकते हैं जब करंट अफेयर्स को पढ़ते रहें। तो दोस्तों बस इतना कहता हूँ कि थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि ज़िंदगी का तजुर्बा तो नहीं पर इतना मालूम है, ज़िंदगी का तजुर्बा तो नहीं पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है। छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखाया जाता है। कारण क्या है कि हमारा चैनल आपको छोटा लगता होगा, लेकिन चैनल भले ही छोटा हो लेकिन हमारा कंटेंट छोटा नहीं है, और हम लोग चाहते हैं कि हम आगे अच्छे से अच्छा दें और आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाएं, जिससे आप एक बहुत अच्छी पोस्ट पे जाके कल हमारे चैनल का भी नाम हो और आपका भी नाम हो, साथ में हमारा भी हो। तो मैं यही कहता हूं कि आप बस लगे रहिएगा, और लगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ, बस ये सोच के हमसे नाराज़ ना होइएगा कि ये छोटा चैनल है, हमें क्या देगा यहाँ से, इसमें से तो कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि लोग बड़े बड़े चैनल्स पे जुड़े हैं और बड़े बड़े तो मैंने आपको बताया कि बड़े कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ा चैनल हो आपको उससे बड़ा अच्छा कंटेंट ऐसा मिल जाए कि जो एग्ज़ाम में सेलेक्टेड होने के लिए ज़रूरत हो सकता है वही चीज़ आपको छोटे से मिल जाए, और वही लोग छोटे से बड़े होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नाराज़ ना होना कभी ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। नाराज़ ना होना कभी ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। यहाँ सदियों से जलते तो हैं घी और रुई, और लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि रेलवे ने आरपीएफ का नाम बदलकर क्या कर दिया। तो देखिए रेलवे ने आरपीएफ का नाम बदल के किया है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये आरएसपीएस रेलवे सुरक्षा पुलिस सेवा, रेलवे सुरक्षा पुलिस सेवा। तो इसका आंसर होगा ए। मुफ्त सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने वाला कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है। तो देखिए मुफ्त सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने वाला, तो देखिए ये जो सड़कों पर परिवहन वगैरह होता है, ये जो देश है एक मैं आपको बता रहा हूँ, ये है लग्जमबर्ग। और लग्जमबर्ग ने अपने सभी जो वहाँ के रहने वाले हैं उन सब के लिए क्या किया है, परिवहन को मुफ्त कर दिया है। थोड़ा सा आप लग्जमबर्ग के बारे में जान लीजिए। लग्जमबर्ग की राजधानी है लग्जमबर्ग सिटी। क्या है लग्जमबर्ग की राजधानी, देखिएगा ध्यान से, लग्जमबर्ग सिटी, लग्जमबर्ग सिटी। और थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा ये कौन से महाद्वीप में आता है लग्जमबर्ग, तो आता है यूरोप में। और लग्जमबर्ग की राजधानी है 4,65,000, कितनी है, 4,65,000। मुद्रा है यहाँ की यूरो, और यहाँ की भाषा है यहाँ जर्मनी, फ्रांस और लग्जमबर्गीय। और इसके पड़ोसी देश हैं लग्जमबर्ग के बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी। ये कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, एक तो है बेल्जियम और एक है फ्रांस और एक है जर्मनी। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बताता चलूँगा, चलते रहिएगा, आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सामुदायिक वन संसाधन समिति का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। सामुदायिक वन संसाधन समिति का प्रमुख, तो सामुदायिक वन संसाधन समिति के जो प्रमुख हैं वो हैं, देखिएगा ये है एनसी सक्सेना। कौन है, एनसी सक्सेना। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने 3 किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना हेतु नाबार्ड के साथ करार किया। तो नाबार्ड के साथ करार किया है, वो किया है आईआईटी मंडी ने। किसने, आईआईटी मंडी। कहाँ है आईआईटी मंडी, हिमाचल प्रदेश में, एचपी हिमाचल प्रदेश में है आईआईटी मंडी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। थोड़ी थोड़ी मैं आपको बताता चलूँगा, चलते रहिएगा ध्यान से। नेक्स्ट देखिएगा, अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 की मेज़बानी किस राज्य ने की है। तो देखिए ये जो मेज़बानी की है वो की है हरियाणा ने। किसने की है, हरियाणा।
ठीक है। विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 का आयोजन किस शहर में होना निर्धारित किया गया है? तो ये है अहमदाबाद। कहाँ? अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, NCLT ने किस कंपनी को भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड का अधिग्रहण की अनुमति दे दी है? तो ये जो देखिए कौन सी कंपनी ने अनुमति दी है, और ये है JSW स्टील। देखिएगा आप, JSW स्टील, ये JSW स्टील है। अब JSW स्टील क्या है, थोड़ा सा ये भी आप जान लीजिएगा। देखिए JSW स्टील जो है एक ये स्टील की बहुत बड़ी जो जिंदल जी हैं आप, उनकी कंपनी है, और उन्हीं के समझ लीजिएगा। ये इस कंपनी ने, JSW ने, इसका भूषण पावर एंड स्टील कंपनी का जो अधिग्रहण है वो कर लिया। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य की सरकार ने गोरसेण को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो गोरसेण को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा जो है वो किस राज्य की सरकार ने की है? तो मैं देखिए थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं। ये जो की है, ये की है उत्तराखंड ने। किसने की है? उत्तराखंड। आप समझ लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा आपको बताता चलूँगा। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को। और उत्तराखंड जो था वो कौन सा राज्य बना था? तो वो बना था 27वां राज्य, 27वां राज्य बना था। और उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं? तो वो हैं 13 ज़िले। उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं। यहाँ पर जो है हिंदी और संस्कृत जो है, इनकी जो दूसरी भाषा है वो है संस्कृत, आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर यहाँ पर जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है, और लोकसभा में, यानी लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, और विधानसभा में आप समझिएगा 71 सीटें हैं यहाँ पर। और इनकी जनसंख्या है लगभग देखिएगा 10 करोड़ और ये 86,292, ये इनकी जनसंख्या है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको इसलिए बता रहा था, थोड़ा थोड़ा आप जानते चलेंगे। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, त्रिवेंद्रम सिंह रावत। तो समझते रहिएगा और चलते रहिए। कौन सा शहर चित्र भारती महोत्सव की मेज़बानी करेगा? चित्र भारती महोत्सव। तो हम बात कर रहे हैं चित्र भारती महोत्सव के बारे में। देखिएगा, चित्र भारती महोत्सव जो है वो कहाँ होगा? अहमदाबाद में होगा। कहाँ? तो आप ध्यान रखिएगा, ये चित्र भारती महोत्सव कहाँ होना है? ये भी अहमदाबाद में होना। नेक्स्ट देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, शांति दिवस जो है वो मनाया जाता है कब? 21 सितंबर को। शांति जब होगी, जब आप 21, देखिएगा 21 दिन यानी चुप बैठेंगे तो अब क्या होगा? 21 सितंबर को शांति होती है, 21 सितंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय कृमि हरण दिवस, कृमि हरण, देखिए आपने सुना होगा, जितने भी स्कूल्स वगैरह चल रहे हैं उनमें क्या होता है, कीड़े मारने की जो दवाई खिलाई जाती है उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय कृमि हरण दिवस। तो राष्ट्रीय जो कृमि हरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? ये आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि राष्ट्रीय कृमि हरण दिवस। तो इसके राष्ट्रीय कृमि हरण दिवस के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। 7 फरवरी और 8 फरवरी ये कौन से देखिए उसमें मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। कब मनाया जाता है? ये 10 फैब, ठीक है। आगे देखिएगा, रोहतांग सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, जो 2 स्थानों को। अब देखिएगा ध्यान से, जो रोहतांग सुरंग है यह है रोहतांग सुरंग, यानी रोहतांग जो सुरंग है उसका नाम अब हो गया है अटल सुरंग। अटल सुरंग क्या है? अटल सुरंग। और ये किस किस को जोड़ती है? ये लेह और मनीला को जोड़ती है, लेह और मनीला को जोड़ती है, लेह और मनीला को जोड़ती है ये। तो नेक्स्ट आप देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब देखिए आगे चलता हूँ। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे मिला? अभी जो आईसीसी महिला 2020 वर्ल्ड कप हुआ था, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको आईसीसी महिला 2020 वर्ल्ड कप के बारे में बताऊं, आप थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए आईसीसी महिला 20 वर्ल्ड कप पहले जो आप देखना कि हुआ कब है, ये हुआ था 27 फरवरी से 8 मार्च को,
27 फरवरी से 8 मार्च तक हुआ था। और 8 मार्च को ही आप जानते हैं एक दिवस पड़ता है, उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो तभी 8 मार्च को इसका फाइनल हुआ था। 8 मार्च को फाइनल हुआ था किस किस के बीच में? तो फाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में, यानी ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच में 8 मार्च को फाइनल हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 85 रन से हराया था। यानी भारत हार गया था कितने रन से? 85 रन से। और जो मैन ऑफ द सीरीज मिली थी, तो मैन ऑफ द सीरीज मिली थी बेथ मूनी को। ये कौन थी? बेथ मूनी। बेथ मूनी ने 259 रन बनाए थे। कितने? 259। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो विकेट लिए थे, सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे, देखिए मगन शुट्ट, ये जो है मगन शुट्ट, इसका उत्तर है ये ए। और ये सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे इन्होंने, मगन शुट्ट ने 13। तो आप इस तरह की देखते रहिएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, पुलिस यानी किस शहर ने पुलिस और CISF में महिलाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी? तो महिलाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन की जो मेज़बानी का जो हुआ चल रही है, ये है नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। नेक्स्ट आप देखिएगा, भारत सरकार ने किस वर्ष तक 75 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का निर्णय किया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। किस वर्ष तक? तो ये है 2022 तक। कब तक? 2022। इसलिए लिख के बता रहा हूँ, आपको ध्यान रहेगा, एक बार वीडियो देख लेंगे तो। हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन की प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार, तो देखिए ये जो है ब्रिटेन का बाल साहित्य पुरस्कार जीता है। तो ये कौन सी महिला है? ये हैं जसविंदर बिलान। कौन है? जसविंदर बिलान। चलिए नेक्स्ट आप देखिएगा, कौन व्यक्ति हाल ही में झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष? तो झारखंड विधानसभा के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन हैं? आप ये बताइएगा कि झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कौन व्यक्ति झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। तो पहले आप थोड़ा सा झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में जानने से पहले मैं आपको झारखंड के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो झारखंड देखिए जो था वो 15 नवंबर 2000 को बना था, और ये भारत का 28वां राज्य था। कौन सा राज्य? 28वां राज्य। ठीक है जी, 28वां राज्य था। और 28वां, झारखंड की राजधानी आपको पता है क्या है? रांची। क्या है झारखंड की राजधानी? रांची। और झारखंड कहाँ से कट के बना था? तो ये बिहार से कट के, कहाँ से? बिहार से कट कर बना था। और झारखंड में कुल मिला के 24 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 24 ज़िले हैं। ठीक है। तो झारखंड की जनसंख्या भी मैं आपको बता देता हूँ, ये है 32,989 134। ध्यान रखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 32 करोड़ 98 लाख और देखिएगा 9,134। ये यहाँ की जनसंख्या। कहाँ की? झारखंड के। झारखंड का एक बात और समझ लीजिए, झारखंड का जो लोक नृत्य है वो बड़ा फेमस लोक नृत्य है, छऊ। क्या है? छऊ है। अब देखिए हम जो विधानसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष भी मैं आपको बता दूं, वो थे रविंद्रनाथ महतो। कौन थे? रविंद्रनाथ महतो। ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो आदिवासी हैं वो झारखंड में ही हैं। हाल ही में कर्मयोद्धा ग्रंथ का विमोचन हुआ है। किस व्यक्ति पर आधारित पुस्तक है? तो देखिएगा ये है एक पुस्तक है कर्मयोद्धा, ये बायोग्राफी है। क्या है ये? ये है बायोग्राफी। और किसकी बायोग्राफी है? ये बायोग्राफी है नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र, देखिएगा नरेंद्र मोदी, आपको पता है कौन है? भारत के PM हैं। ये PM की बायोग्राफी है। ठीक है। और इसका अनावरण भी ध्यान रखिएगा, इसका अनावरण किया था 17 जनवरी को। 17 जनवरी को इसका विमोचन हुआ था या अनावरण हुआ था, वो किया था जो गृह मंत्री हैं भारत के, अमित शाह जी, इन्होंने। ठीक है। और इस पुस्तक में है, ये लिखी किसने थी? तो भारत सरकार के जो मंत्री हैं, मंत्रीगण और नेता हैं, सबने मिलकर ये लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, हाल ही में कौन बल्लेबाज एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बने हैं? तो एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले कौन से बल्लेबाज की बात करिए? पहले थोड़ा सा आपको बता दूं, इसका उत्तर तो है लियो कार्टर।
लेकिन मैं और आप थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में कि एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों का क्या रिकॉर्ड है। और लियो कार्टर कहाँ के हैं ये भी ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड के हैं। ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। और ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं लगाए इन्होंने, ये इन्होंने घरेलू क्रिकेट में लगाए हैं, ठीक है। तो घरेलू क्रिकेट में इन्होंने ये लगाए हैं। अब देखिए होता क्या है, एक जो घरेलू क्रिकेट में इनके यहाँ 2020 सीरीज़ थी नॉर्दर्न नाइट और कैंटरबरी किंग्स के बीच में। तो ये नॉर्दर्न नाइट की ओर से खेलते हुए इन्होंने कैंटरबरी किंग्स के एक बॉलर थे, उनका नाम था एंटन देवसिच, उनको लगाए थे। कुल मिला के अब तक जो देखिए लगे हैं, सबसे पहले जो 6 छक्के अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगाए थे वो लगाए थे हर्सल गिब्स जी ने। आप जानते हैं हर्सल गिब्स ने लगाए थे 2007 में नीदरलैंड के खिलाफ। किसी खिलाफ? 2007 के वर्ल्ड कप में नीदरलैंड के खिलाफ हर्सल गिब्स ने लगाए थे। ये थे हर्सल गिब्स। लिखने में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कोई बात नहीं, समझ लीजिएगा। और दूसरी बार जो 2007 में ही लगाए थे वो लगाए थे युवराज सिंह ने। किसने लगाए थे? युवराज सिंह ने। और युवराज सिंह ने कब किसके खिलाफ लगाए थे? इंग्लैंड के। आपको चेहरा याद आ रहा होगा, वो इंग्लैंड के, ठीक है। तो ये भी वर्ल्ड कप में लगे थे और ये भी। और अब तक ये जो इससे पहले कई जो है कुल मिला के 7 लोगों ने 6 छक्के लगा चुके हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये 2 लोगों ने ही लगाए। नेक्स्ट आप देखिए, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक इसरो ने तमिलनाडु के छोटे उपग्रह हेतु उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र खोला है इसरो ने अपना तमिलनाडु में। तो वो कौन सा खेला है? तो वो खोला है दूसरा। नेक्स्ट आप देखिएगा, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे ये जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो बनाया है वो बनाया है इन्हें बिमल जुल्का। कौन है? बिमल जुल्का। और हाल ही में भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों यानी ये एक ट्रेन शुरू की है जिसमें भगवान श्री राम के जितने भी स्थल हैं उन सब का ये जो है आपको सब जगह लेके जाएगी। तो इस ट्रेन का नाम है श्री रामायण एक्सप्रेस। क्या है? श्री रामायण एक्सप्रेस। नेक्स्ट आप देखिएगा, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में अरब जगत का पहला परमाणु घर? देखिए ये अरब जगत का पहला परमाणु बिजली घर बन गया है। क्या बन रहा है? और जो भी चीज़ पहली होती है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, आप ध्यान रखिएगा, ये आने के बहुत चांस है। अरब जगत का पहला परमाणु बिजली घर बन रहा है कहाँ? यूएई में। कहाँ? और हाल ही में मारिया शारापोवा ने खेल से संन्यास लिया है। तो वो किस खेल से संबंधित थी? तो वो खेलती थी टेनिस। यानी मारिया शारापोवा जो थी वो क्या खेलती थी? वो टेनिस खेलती थी, ठीक है। अब मारिया शारापोवा जब टेनिस खेलती थी तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि मारिया शारापोवा ने टेनिस खेला है। उन्होंने जो ग्रैंड स्लैम जीते हैं, चारों ग्रैंड स्लैम 2008 में ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता था, 2012 में फ्रेंच ओपन जीता था, 2004 में विंबलडन जीता था और 2006 में अमेरिकी ओपन जीता था। तो ये तो इन्होंने इतने ग्रैंड स्लैम जीते थे। और इन्होंने संन्यास लिया था 27 फ़रवरी को, यानी 27 फ़रवरी को 2020, ठीक है। इन्होंने संन्यास लिया। हाल ही में ये नीचे की बात कर रहे हैं, कौन सा? ये है 27 फ़रवरी 2020 को, ठीक है। ये मारिया शारापोवा ये इसकी बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा कि हाल ही में किसे भारत और फ्रांस, देखिए भारत में फ्रांस के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत में हाल ही में किसे? फ्रांस में भारत के राजदूत। देखिए फ्रांस में भारत के राजदूत की बात हो रही है। फ्रांस में भारत के राजदूत जो है वो जावेद अशरफ जी। कौन? जावेद अशरफ। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित सूची में भारत कौन सा? ये मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़ की मैं आपको लिस्ट बता दूं तो मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़ में पहले नंबर पे है बांग्लादेश। पहले नंबर पर है बांग्लादेश और दूसरे नंबर पर है जो मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़ हैं उसमें दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान और तीसरे नंबर पर है मंगोलिया। तीसरे नंबर पर है मंगोलिया और चौथे नंबर पर है अफ़गानिस्तान। चौथे नंबर पे कौन है? अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान। और 5वें नंबर पे है इंडिया। 5वें नंबर पे भैया इंडिया, ध्यान रखिएगा। तो भारत का कौन सा नंबर है? 5वां। मोस्ट पॉल्यूटेड, सबसे ज़्यादा प्रदूषित देशों की बात चल रही है यहाँ।
तो आप ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित। नेक्स्ट आप देखिएगा कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ $3 बिलियन के रक्षा समझौते पर, $3 बिलियन का जो सिक्योरिटी समझौता हुआ है वो हुआ है अमेरिका के साथ। और हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति कैथरीन जॉनसन का निधन हुआ है। तो कैथरीन जॉनसन जो थी वो गणितज्ञ हैं, और कहाँ की थी ये, तो ये भी अमेरिका की थी, अमेरिका की थी एक गणितज्ञ जो कैथरीन जॉनसन, इनका निधन हुआ है अभी। ये कब हुआ है इनका निधन, तो इनका निधन हुआ है 24 फैब को, 24 फैब 2020 को, ठीक है। और नेक्स्ट देखिएगा आप कि बांग्लादेश के उच्च न्यायालय के आदेश से अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा, तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय नारा है वो अब चेंज हो गया है जय बांग्ला। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हाल ही में ब्रिटेन के नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं, यानी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और ब्रिटेन के नए जो है वित्त मंत्री नियुक्त किए गए हैं, नए वित्त मंत्री, तो वो हैं ऋषि सुनक। कौन है, उनका नाम है ऋषि सुनक, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल के क्या रखा है। अभी तो केंद्र सरकार आपको पता ही है, केंद्र सरकार हो क्या राज्य सरकार, नाम बदलने में बड़ी एक्सपर्ट है, नाम तो वो मिनट भर में बदल देते हैं। तो अभी इन्होंने नाम बदल के रखा है, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल के सुषमा स्वराज भवन, क्या रखा है, सुषमा स्वराज भवन। दूसरा देखिएगा, इंडियन बैंक एसोसिएशन है ये, इंडियन बैंक एसोसिएशन के CEO चीफ मुख्य कार्यकारी जो है वो अभी कौन बने हैं, तो बने हैं सुनील मेहता जी। कौन बने हैं, सुनील मेहता, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इनकी, सुनील मेहता जी की, इसका होगा डी। चलिए नेक्स्ट आप देखिएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड चुना, यानी ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड अभी चुना है संविधान को, ए। और हाल ही में किस लीजेंड बास्केटबॉल खिलाड़ी का निधन हुआ है, तो अभी जो बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं वो हैं कोबे ब्रायंट, इनका निधन हुआ है कोबे ब्रायंट का। ये बास्केटबॉल खिलाड़ी थे और कहाँ के थे, ये थे अमेरिका के, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखिएगा, क्वेश्चन कई तरीके से फॉर्मेट होते हैं, आप समझते रहिएगा। ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जो है अभी हुआ है, तो उसमें 2020 में किसने जीता है, तो जीता है बांग्लादेश ने। किसने जीता है, ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है वो बांग्लादेश ने जीता है। किस भारतीय क्रिकेटर को जिंदल साउथ वेस्ट स्टील ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये किया है अभी ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत आपको पता ही है, ऋषभ पंत जो है बाएं हाथ के बल्लेबाज और एक बहुत शानदार विकेट कीपर है, तो उन्हीं को चुना गया है। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेपाल में भारत का अगला राजदूत, नेपाल में भारत का अगला राजदूत कौन है, तो है वो है विनय मोहन कात्रा, विनय मोहन कात्रा। और निम्न में से स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 की जो है वो किसे दिया गया है, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार अभी किसे दिया है, तो दिया है जादव पायोंग। कौन है, जादव पायोंग। सो भाइयों बहनों देखते रहिएगा परीक्षा टारगेट को, हम बेहतर से बेहतर के लिए तैयार हैं, एंड वी आर जस्ट गिविंग अ बेस्ट कंटेंट and you just need to subscribe our channel परीक्षा टारगेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। 39 राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सिक्योरिटी डे, आप देखिएगा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को। और याद रखने का एक आसान तरीका आपको बता देता हूँ। मान लीजिए घर है, घर के कोने 4, कितने कोने, 4, ये चारों कोनों पर आपने एक एक आदमी खड़ा कर दिया, तो 4 और इनसे ये कहा कि खड़े मत रहना, मार्च करते रहो, चलते रहो, मार्च कहते हैं आगे बढ़ने को। तो 4 जनों को खड़ा करा और मार्च करने के लिए तो सुरक्षा करेंगे घर की, क्या करेंगे, ये सुरक्षा करेंगे। तो ये हो गया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। नेक्स्ट देखिए 3 दिवसीय नमस्ते ओरछा उत्सव, ये है नमस्ते ओरछा उत्सव जो है अभी 3 दिवसीय शुरू हुआ है, ये MP में हुआ है। कहाँ, MP में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको पता है जो अभी बने हैं, कमलनाथ जी को हटाकर वो बने हैं शिवराज सिंह चौहान। और ये कब मनाया गया था ये नमस्ते ओरछा, तो ये मनाया गया था 6 से
8 मार्च के बीच में, 6 से 8 मार्च के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है अभी पता है आपको, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब होता है? वो होता है 21 जून को। और ये कहाँ मनाया गया? अभी लेह में। कहाँ मनाया गया था? लेह। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अभी सौराष्ट्र ने। किसने जीता है? सौराष्ट्र ने। ठीक है, नेक्स्ट आप चलते रहिएगा। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल क्या होता है? बीएसएफ, इसके महानिदेशक जो डीजी होते हैं बीएसएफ के, वो कौन बने हैं? तो उनको बनाया है अभी बिमल जुल्का जी को। बिमल जुल्का किन्हें बनाया है? बिमल जुल्का जी को। नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को विश्व धरोहर का प्रमाण पत्र दिया है? तो विश्व धरोहर का प्रमाण पत्र अभी जो दिया है वो दिया है जयपुर को। किसे दिया है? जयपुर को। नेक्स्ट आप देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा, कौन भारतीय हाल ही में एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर, एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर जो अभी चुना गया है वो आपको पता ही है, शक्तिकांत दास जी। कौन चुने गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। और कौन हम भारतीय हाल ही में थाईलैंड में यूएन की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर चुनी गई हैं? जो है यूएन की क्या चुनी गई हैं? रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर चुनी गई हैं अभी। तो इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि यूएन की जो रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर हैं, अब आप देखिएगा थोड़ा सा, या तो आप बताइए नीति घोषाल हैं या आप लगाएंगे गीता फोगाट, रजनी फोगाट, कौन है? तो आप समझ लीजिएगा ये हैं गीता सभरवाल। कौन है? गीता सभरवाल, संदेह में मत रहिएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका में भारत के नए राजदूत? तो कौन व्यक्ति हाल ही अमेरिका में भारत के नए राजदूत, अमेरिका में जो भारत के नए राजदूत अभी देखिए चुने गए हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं तो आप जानने की कोशिश कीजिएगा। ये हैं तरनजीत सिंह संधू, तरनजीत सिंह संधू। और हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव हैं बी आनंद। क्या हैं? बी आनंद। और लास्ट देखिएगा आप, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शिव भोजन नामक योजना शुरू की है? शिव भोजन नामक योजना जो है ये अभी शुरू की गई है। तो कौन से राज्य की सरकार ने शुरू की है? ये की है एमपी ने। कौन सी ने? नहीं, एमपी ने नहीं किया, ये की है महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र। और हाल ही में किस प्रायोगिक कंपनी ने भारत में डिजी पाइबट नामक सेवा शुरू, डिजी पाइबट नामक सेवा शुरू की है? ये कौन सी कंपनी है? तो डिजी पाइबट को शुरू करने वाली ये है जी गूगल। क्या है? गूगल। आपको पता ही है कि गूगल जो है वो इस तरह के बड़े स्तर पर काम करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे थे, ये टॉप 50 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम आपके लिए ला रहे हैं और हम आपको गहराई से इसकी जो है बता भी रहे हैं। आप लोग जुड़े रहिएगा और देखते रहिए परीक्षा टारगेट को, नई से नई चीज़ आप इसमें पाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।